केंद्र सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन व्यापारियों और मंडी अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों को फसलों का दाम नहीं मिल पा रहा है। किसानों का आरोप है कि व्यापारियों का माल ऊंचे दाम पर बिक रहा है, जबकि किसान तो पहले ही अपनी फसल बेच चुका है। ऐसे में फसलों के ऊंचे भाव का फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। भरत अहीर, मैं लालपुरा से आया हूँ, जावद तहसील से, और सोयाबीन लेके आया हूँ जो पिछले साल कल 10,100 बिकी थी। और अधिकतर जो माल है 70% माल व्यापारियों का आ रहा है मंडी में, और किसानों का वो 30% माल ही है। और उसमें भी छोटे किसान है 10 क्विंटल 20 क्विंटल ऐसा माल है। अधिकतर जो स्टॉक था वो पहले निकल गया 5, 6, 7 हज़ार में। पर अधिकतर ज़्यादा जो व्यापारी स्टॉकिस्ट उनको ज़्यादा मिल रहा है। व्यापारी के पास जो माल अधिकतर जो 70% उनके पास बचा है, किसानों के पास बहुत कम बचा है। मतलब किसान तो अधिकतर बड़े बड़े किसान थे, उनका माल ख़त्म हो चुका है। पिछले कुछ सप्ताह से सोयाबीन के दामों में ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। सोयाबीन के भाव मंडी में हर दिन पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड बना रहा है। नीमच मंडी में सोयाबीन का भाव 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से भी आगे निकल गया है। व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल की माने तो वैश्विक स्तर पर सोयाबीन का उत्पादन न हो पाना भाव में आए उछाल का कारण है। जाहिर है कि छोटे किसान अपनी फसल जल्दी बेच देते हैं, लेकिन अब किसान समझदार हो गए हैं और व्यापारी की तरह समय समय पर टुकड़ों में अपनी अपनी फसल बेच रहे हैं। में ये जो भाव आकर्षक हुए 100 रुपये जो बढ़े, उसके पीछे मूल कारण है पूरे वर्ल्ड लेवल पे सोयाबीन का उत्पादन कम हुआ। जिन देशों को डीओसी लगती है उनके पास डीओसी की पैदावार नहीं हो पाई क्योंकि वो सोयाबीन पैदा नहीं हुआ। ऐसे में सोयाबीन के अभाव में सोयाबीन की माल की मिल्कियत नहीं होने से इसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है। और डीओसी की इतनी डिमांड है बाहर, इसलिए इंडिया में ये सोयाबीन की कीमत बढ़ती चली गई। किसान माल पैदा करता है तो छोटा मोटा किसान तो निश्चित रूप से उसको तो माल पैदा होकर निकलता नहीं, उसके पहले ही वो पैसा चुकाना करना इसलिए बेच देता है। मगर आज की तारीख में जितनी सोयाबीन आ रही है ये किसी व्यापारी वर्ग की कोई सोयाबीन नहीं है। ये सोयाबीन सब किसानों की है, जो संपन्न लोग रहते हैं उनके पास पड़ी है। और मैं तो कहता हूँ ये तो 100 रुपये में भी आवा के 5-7 हज़ार बोरी की जो भी है, अगर ये 200 हो जाए तो भी सोयाबीन मिले। ऐसे ऐसे लोग पड़े हिंदुस्तान में कि वो 200 हो जाएगी तो भी सोयाबीन निकाल के लिए आएंगे। काल किसी चीज़ का नहीं है देश में। पैदा करना जानता है किसान, उसको बेचना भी जानता है। जो किसान पैदा करते से माल बेचते हैं वो छोटे लोग रहते हैं, छोटा किसान रहता है। मगर इस भाव में व्यापारी की ताकत ही नहीं रख ले। अभी तो ये हालत है कि लोग ये सोचते हैं ये तो आकर्षक भाव आ गया, आज अब कल तो घटेंगे, तो 85 में बीटी लिखा दी, शाम को पता लगा 87 तो 87 में वो लिखा दी, तो और माथे में चढ़ रहा व्यापारी। तो गौरतलब है कि अधिकांश किसानों ने पहले ही सोयाबीन को बाजार में बेच दिया था। इसके कारण उन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। मौजूदा समय में कुछ ही किसान हैं जिनको सोयाबीन के बढ़े हुए दाम का लाभ मिल रहा है। मामले में कृषि उपज मंडी सचिव सतीश पटेल का कहना है कि किसान शिक्षित हो चुके हैं और वह अब दाम देखकर फसलों को बेचने लगे हैं। कि इस समय किसान बहुत शिक्षित हो गया है और किसान भाई जो है बहुत समझदार हो गए हैं। वो मतलब बॉम्बे में या साउथ में या दूसरी जगह पे सोयाबीन का भाव क्या चल रहा है ये तक उनकी जानकारी में रहता है। तो जिस प्रकार से व्यापारी ट्रेड कर रहा है उसी हिसाब से किसान भी माल विक्रय कर रहा है कि उसको मालूम है कि मुझे कितना माल आज बेचना है, वो कितना माल रखना है। उसकी जो खर्चे पूर्ति का माल था वो 20% 30% उन्होंने पहले बेचा। अभी जो है अब भाव बढ़ गए तो वो अपने माल निकाल गए। जिस तरह से मंडी खुलते ही सोयाबीन का भाव वर्तमान समय में सभी रिकॉर्ड को तोड़कर नए रिकॉर्ड बना रहा है, इससे व्यापारी और किसान दोनों हैरान है। देश में सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,950 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि अभी खुले बाजार में इसकी कीमत 3 गुना तक बढ़ गई है। बता दें कि सोयाबीन 11,000 रुपये से भी ज़्यादा भाव में मंडियों में बिक चुकी है।